तो ये फ़िल्म शुरू होती है और हम एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे मरे हुए लोगों को देखते हैं। यहाँ कहानी ये जानने की कोशिश करती है कि ये लोग पिछले समय में कैसे मरे। हम फ़िल्म की मुख्य किरदार नैन्सी को देखते हैं जो खेतों में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जिस वजह से उसे बहुत डर लगता है क्योंकि वह अभी शादीशुदा नहीं थी और उसने ये सब प्लान नहीं किया था। अब नैन्सी अपने पापा के रेस्टोरेंट में टेंशन के साथ आती है, जहां वह खुद एक मैनेजर के तौर पर काम करती है। रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वह तय करती है कि बाकी का रास्ता पैदल चलेगी। फिर वो बॉबी को साइकिल पे मिलती है, जो उसके रेस्तरां का एक कर्मचारी था। ये लड़का नैन्सी को लिफ्ट देता है और ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो होटल पहुंचते हैं, नैन्सी अपने पापा से कहती है कि आज रात तुम्हें इस होटल का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। नैन्सी सहमति में सिर हिलाती है क्योंकि उसने सोचा था कि वो सब संभाल लेगी। उसके पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए जैक को यहाँ रोका है, लेकिन ये सुनकर नैन्सी गुस्सा हो जाती है। जैक उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने पापा से विनती करती है कि बॉबी को यहाँ रोकें, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं कि मैंने पहले ही जैक को बता दिया है। नैन्सी अब अपने पापा के ऑफिस से बाहर आती है और अचानक उसे उल्टी होने लगती है, इसलिए वह अपने होटल से बाहर आई जहाँ जैक भी सिगरेट पीने आया था। उसकी हालत देखकर जैक समझ जाता है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। वह उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पापा को इस राज के बारे में पता है? नैन्सी उसका जवाब नहीं देती और इसी बीच उसके पापा भी वहीं आ जाते हैं। यह देखकर उसे डर लगने लगता है, लेकिन उसके पापा उसकी हालत पर ध्यान नहीं देते। वह बस जैक के पास जाकर कहती है कि जो भी ग्राहक तुमसे मिलना चाहता है तुम उससे अच्छे से बात करो और इस बीच नैन्सी तुम्हारी मदद करेगी। नैन्सी अब और सहन नहीं कर पा रही थी और उसने अपने पापा से पूछा, ये कौन सी मुलाकात है जिसमें आपको इतना जाना पड़ रहा है? उसके पापा ने कहा, तुम्हारी मम्मी की मौत के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसीलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। यह सुनकर नैन्सी की उदासी और बढ़ गई। अब उसे अपने पापा को किसी के साथ शेयर करना है। अब नैन्सी और जैक अपने होटल के अंदर आ गए थे। सब कुछ अब तक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ लड़कों का गैंग उनके होटल से बाहर निकल आया। ये लड़के उनके होटल के बाहर काफ़ी बेहुदा हरकत कर रहे थे। वे बाइक चलाकर शोर मचा रहे थे और बाहर एक खरगोश को भी मार दिया था। ऐसे माहौल में उनके ग्राहक भाग सकते थे। नैन्सी गुस्सा हो गई और वह उन्हें यहाँ से भगाने बाहर आई। नैन्सी ने उन्हें धमकी दी कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये लड़के उसकी नहीं सुनते और बल्कि उनके पीछे उनके होटल तक चले आते हैं। वे मास्क पहने हुए हैं और उसे आदेश देने को कहते हैं। नैन्सी गुस्से में है। वह उन्हें कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाओगे या मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। जब लड़के नहीं उठते तो नैन्सी सच में पुलिस को बुलाने का नाटक करने लगती है, जिसकी वजह से लड़के वहाँ से उठकर चले जाते हैं और एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि हम अब जा रहे हैं, लेकिन हम ज़रूर वापस आएंगे। जैसे इन लड़कों ने नैन्सी का मजाक उड़ाया, सब नैन्सी पे हंस रहे थे और ये देखकर नैन्सी बहुत गुस्सा हो गई। उसने पूरा स्टाफ बुलाया और सबको कहने लगी कि मैं आपकी मैनेजर हूँ और आपका फ़र्ज़ है कि आप मेरा सम्मान करें। वह उन्हें बताती है कि मेरा ऑर्डर मानना आपका काम है क्योंकि मैं यहाँ की मालिक हूँ। इस पर जैक बोला कि ये सब तुम्हारे पापा का है, तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। जैक उसे ये भी बताता है कि हम तुमसे ज़्यादा काबिल हैं। नैन्सी बहुत गुस्सा होती है और जैक की बेइज्जती पर उसे नौकरी से निकाल देती है। जैक हैरान रह जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी कहती है कि अब मैं मैनेजर हूँ और मेरे ऑर्डर माने जाएंगे। जैक ने भले ही क्या किया, उसने गुस्से में अपना एप्रन उतार लिया। नैन्सी ये सब भावुक होकर करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। वो वॉशरूम जाती है, अपना चेहरा धोती है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी हमें दिखता है कि बॉबी बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वह कहता है कि मैं आज रात तुम्हारी मदद करने के लिए रुक सकता हूँ। तुमने जैक को निकाल दिया है तो तुम्हारे लिए रात में यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। यह सुनकर नैन्सी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि बॉबी उस पर तरस खा रहा है और दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वह बॉबी से कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और तुम्हें दोस्ती के लिए मुझे इस तरह इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर बॉबी भी बहुत हर्ट हुआ और नैन्सी को यहाँ छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी अकेले यहाँ रह जाती है। उसे पूरी रात अकेले शिफ्ट करना पड़ता है। नाथी पहले यहाँ सफाई करती है और उसके बाद जब ग्राहक नहीं आते तो वह फ़ोन पर अपने पापा से बात करने लगती है। फ़ोन पे उसने अपने पापा को बताया कि उसने जैक को निकाल दिया है। उसके पापा भी हैरान हैं तो नाथी उन्हें बताती है कि उसने मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की और सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, तो मैं क्या कर सकती थी। अब उसके पापा परेशान हो गए क्योंकि नाथी एक रात अकेली रहने वाली थी।
वो उसे कहते हैं कि पूरी रात सतर्क रहना और अगर कोई समस्या हो तो फ़ोन करना। नाथी को डर नहीं लग रहा था, उसने म्यूज़िक बजाया और फिर से यहाँ काम करने लगी मज़े करते हुए। लेकिन ये मज़ा तब तक था जब तक उसने देखा कि उसके होटल के बाहर एक गैंग आया था जो आज दोपहर को आया था। उन्हें देखते ही वो गुस्सा हो गई और स्पीकर में बोली कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। जैसे ही उसके पिता ने ये कहा, उसने देखा कि उसके होटल की सभी खिड़कियाँ और दरवाजे खुले हुए थे। यहाँ पुलिस आने में काफ़ी समय लग सकता था और अगर ये लोग उसे नुकसान पहुँचाने लगे तो बहुत देर नहीं लगेगी। जैसे ही उसे ये ख्याल आया, उसने सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। ये सब बंद करने के बाद उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया और बताया कि बाहर एक बाइकर्स का गैंग है जो उसे परेशान कर रहा है। पुलिस ने मदद के लिए एक इंस्पेक्टर भेजने की बात की। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, उसे होटल के दरवाजे पर चारों तरफ से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो डर गई, उसने एक काउंटर के नीचे छुपने की कोशिश की। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद अचानक खटखटाना बंद हो गया। नैन्सी को थोड़ी शांति मिली और अचानक से किसी ने फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो फिर से डर गई। चुपके चुपके उसने काउंटर से उठकर देखा कि शेरिफ यानी पुलिस वाला बाहर आया है। इसके लिए उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो यहाँ पहुँचा, अफसर ने उसे बताया कि मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वो इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन नैन्सी के अलावा उसे यहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ कोई भी नहीं है, होटल के बाहर भी कोई नज़र नहीं आता। इस जगह की जांच करने के बाद वो पुलिस को रिपोर्ट करता है कि उसने यहाँ कोई खतरा नहीं देखा। हो सकता है कि यह एक लड़की का भ्रम हो और अपने कर्ज चुकाने के लिए वो लड़की के साथ कुछ समय तक यहाँ रह रहा हो। इसके बाद वह नैन्सी से कहता है कि उसके लिए कॉफ़ी बनाओ और वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखें नैन्सी को असहज कर रही थीं। फिर एक पुलिस वाला नैन्सी के पास आया और उसे कहा कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस गैंग की हरकतें बहुत बढ़ गई हैं और तुम्हें मेरे साथ आकर पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। अब वह उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। अचानक वही गैंग के लड़के पीछे से आए और शेरिफ पर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने उसे मार डाला। ये देखकर नैन्सी बहुत डर गई। अपनी जान बचाने के लिए वह गैराज में गई और छिप गई। उसे बहुत डर लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि मदद के लिए किसे बुलाए। लेकिन तभी उसकी किस्मत ने करवट ली कि बॉबी उसकी ओर आ रहा था। उसे देखकर नैन्सी में काफ़ी हिम्मत आ गई और उसने जल्दी से बॉबी को होटल के अंदर लाया और चुप करा दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि ग्रुप के लड़के भी होटल के अंदर आ चुके हैं। इसी दौरान नैन्सी ने अपनी दोस्त को मैसेज किया कि उसे किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए या खुद यहाँ आना चाहिए। इससे पहले कि ये दोनों और कुछ कर पाते, गैंग आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। नैन्सी के सामने कार की चाबी थी, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाई क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी एक आदमी नैन्सी के चेहरे और हाथों पर टेप लगाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। नैन्सी अपने हाथों को छुड़ाने में सफल हो जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक चाकू उठाया और उसे पीठ में घोंप दिया। इसी वजह से लड़का वहीं मर जाता है। और जब नैन्सी अपना मास्क उतारती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसके होटल का ही कर्मचारी पीट था। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि बॉबी भी खुले हाथों के साथ उसी कमरे की तरफ आ रहा था। उसने समझ लिया कि बॉबी भी इन लोगों के साथ है और ये लोग उस समय वाली गैंग नहीं है। दरअसल ये वो लोग हैं जो उसके होटल में काम करते हैं और जो उसके खिलाफ बदला लेने आए हैं। बॉबी जो उसका दोस्त था भी इन लोगों से मिला क्योंकि आज उसने भी बॉबी का अपमान किया। अब ये जानने के लिए कि वे यहाँ क्या कर रहे थे, दृश्य फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें जैक दिखाया जाता है जो अपनी नौकरी खोने की वजह से बहुत नाराज़ था। वह किसी भी कीमत पर नैन्सी से बदला लेना चाहता था। उसने घर पर सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया। इसके बाद वह पीठ को लेकर होटल से बाहर आए युवाओं के ग्रुपों के पास जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह अपनी चाकू निकालता है और एक गैंग मेंबर को घायल कर देता है। इससे गैंग के लोग डर जाते हैं। फिर जैक एक गाना गाता है और सबको अपनी धुन पर नचाता है। इसके बाद उसने पीठ को एक बंदूक के साथ पकड़ा और कहा कि यहाँ के लड़कों को मारो। लेकिन पीठ यह काम नहीं कर सका, जिससे लड़कों को भागने का मौका मिल जाता है। फिर जैक ने पीठ से शाम को रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। लड़के यहाँ से भाग गए थे। फिर वो लड़कों के मास्क और कपड़े लेकर बाहर आता है और रात में अपने दूसरे साथियों से मिलता है। वो सबको बताता है, मुझे पता है कि नैन्सी ने तुम सबको चोट पहुंचाई है। वो बहुत बुरी मैनेजर है। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। सब नैन्सी से नाराज़ थे तो सब ने उसके साथ देने पर राज़ी हो गए। यानी इस समय जो प्लान चल रहा था वो जैक की सोच थी। बॉबी जैक के प्लान में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे लगा कि जैक नैन्सी को जितना ज़्यादा डराएगा उतना ही अच्छा होगा, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
पहले इन लोगों ने नैन्सी को डराना शुरू किया और जब नैन्सी ने सच में पुलिस वाले को बुलाया तो ये लोग पहले छुप गए और फिर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाले को मार दिया। इसी समय तक बॉबी जैक की योजना से बाहर निकल आया और उसने अपना मास्क उतारकर नैन्सी की मदद करने चला गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नैन्सी के प्रति सहानुभूति रखता था। उसे नैन्सी पसंद थी। फिर से वर्तमान में दृश्य आते हैं जहां नैन्सी ये सब जानकर बहुत नाराज हो गई। इस समय पीट, जिसे नैन्सी ने हमला किया था, घायल हो गया था। ये लोग उस लड़के को उठाते हैं और होटल के अंदर ले जाते हैं। अब वो लोग ये सोच रहे थे कि पीट की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी को बुलाया जाए, लेकिन कौन उनकी मदद करता? ये तो एक पुलिस केस था। फिर हम देखते हैं कि बॉबी ने नैन्सी की कार की चाबी देखी जिसे उसने उठा लिया। तभी जैक का एक सहयोगी आया और उसे बताया कि नैन्सी यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसे नैन्सी को पकड़ने के लिए कहता है। उसने बॉबी को भी कहा कि नैन्सी का पीछा करे, लेकिन तभी बॉबी ने जैक पर हमला कर दिया और उसे मुंह पर घूंसा मार दिया। दूसरी तरफ हमें नैन्सी के पापा दिखाए गए, जो नैन्सी के बारे में जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई भी फ़ोन नहीं उठाता था। यहाँ नैन्सी ने बड़ी चालाकी से उस लड़के पर उबलता हुआ पानी फेंका जो उसके पीछे आया था, जिससे उसका पूरा चेहरा जल गया। इसी दौरान जलान ने भी उस लड़के को मार दिया। अब वह चुपचाप बाथरूम में गई जहाँ उसने देखा कि बॉबी घायल है। उसकी मदद करने के लिए वह चुपचाप मेज़ के नीचे से आ रही थी। इसी समय उसकी दोस्त भी इस होटल में आई। नीचे से बॉबी ने नैन्सी को अपनी कार की चाबियां देना चाहिए ताकि नैन्सी अपनी जान बचा सके और यहाँ से भाग सके। नैन्सी की दोस्त ये सब देखकर दीवानी हो गई और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गई। उसने तो पुलिस को फ़ोन करने की भी नहीं सोची। नैन्सी को भी अपनी कार की चाबियां मिल गईं। जैसे ही उसे मौका मिला वो जैक की नज़र से बचते हुए होटल के दरवाजे से बाहर भाग गई, लेकिन फिर जैक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने उसके बालों को पकड़ लिया और पीछे से उसकी पीठ में चाकू गोद दिया। फिर उसने उसका शव भी होटल के अंदर ले आया। जैक को लगा कि अब सारे लोग मर चुके हैं और वो अकेला जिंदा है। वो आता है, अपने सारे कपड़े उतारता है और फौरन पुलिस को बुलाता है, ये दिखाने के लिए कि उसने ये सब अभी देखा है और वो इसमें शामिल नहीं है। उसे लगा कि ऐसा करके वो शहर छोड़ देगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन उसे कहानी में जो मोड़ था उसकी खबर नहीं थी। नैन्सी अब भी जिंदा थी। उसने अपने पेट से चाकू निकाला और खुद को बॉबी के पास खींच दिया जो मर चुका था। जब उसे बॉबी का शव दिखा तो वो बहुत रोई, क्योंकि सिर्फ बॉबी ही था जो उसकी बहुत केयर्स करता था। नैन्सी के दिल में बदले की आग थी। उसने हिम्मत से अपनी कार में बैठी, ड्राइव करते हुए जैक के घर पहुंची। उसने जैक के दरवाजे पर दस्तक दी। इस समय जैक को अपने घर पर किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। उसने दरवाज़ा खोला और वहां नैन्सी को देखा, और नैन्सी समय बर्बाद किए बिना अपने हाथ में चाकू लेकर उसके गले पर वार कर दिया। उसने जैक को मार डाला और अपना बदला लिया। उसके शरीर में बहुत कम हिम्मत रह गई थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और वहीं मर गई। इस समय उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। अचानक एक कार उसके पास रुकती है जिसमें उसका पिता आता है। उसने नैन्सी की कार पास में देखी थी, इसलिए वह यहाँ आया। अपनी बेटी की हालत देखकर उसे चिंता होती है और वह कहता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन नैन्सी उसे यहाँ जाकर सांत्वना देती है और सच बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इस बस कह देने से ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।